की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, मालदीव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की तस्वीरों पर मालदीव के मंत्री की टिप्पणी के मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। दोस्तों, ये बड़ी एक डेवलपमेंट है कि मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। इंडिया में उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने लक्षद्वीप का विजिट किया, 36 आइलैंड्स हैं वहां पे जिसे उन्होंने प्रमोट किया टूरिज्म के हवाले से, और एक दफा मालदीव्स को वार्न कर दिया कि भाई जो हमारे यहाँ से टूरिज्म आपके उधर जाते हैं, अगर आप रिलेशन या इस तरीके से हमारे अगेंस्ट पॉलिसी बनाओगे तो आपके लिए मसला होगा। अक्षय कुमार एक्टर है, तो उन्होंने भी कहा कि ये जो बड़े हर्टफुल रिमार्क्स हैं ये पब्लिक सेंटिमेंट्स का इशू है। The sole superpower of the planet. Now it's up to you to decide where is India stands. किस तरीके से भारत ने सख्त प्रतिक्रिया दर्ज कराई और उसके बाद मालदीव सरकार को इस मामले पर किनारा करना पड़ा अपनी ही सरकार के मंत्री के बयान से। ही मालदीव सरकार की तरफ से सफाई का एक बयान आया जिसके अंदर कहा गया कि जो शिवना है उनका बयान, उन्होंने जो कुछ कहा है वो उनका व्यक्तिगत बयान है। इसमें ज्यादा अहम बात यह है कि वो वहां पर उन्होंने जाके हजारों करोड़ों रुपए के कोई प्रोजेक्ट्स भी जो हैं वो उसका अनाउंस किया है और वो भी शुरू हुए हैं। इंडियंस मालदीव जाने की जगह अब लक्षद्वीप जाना पसंद कर रहे हैं। मालदीव्स को ये समझ में आ गया है कि मामला गड़बड़ है। ठीक है, अब जहां तक बात पाकिस्तान की और मालदीव्स की, ये दोनों के दोनों एक ही चीज की सजा भुगत रहे हैं, वो है चीन से करीबी। इनको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इंडिया से दुश्मनी भारी पड़ेगी, कि दुनिया के लिए बाइस तकलीफ है वेस्ट के लिए इस वक्त राइज ऑफ इंडिया। दिस इज बाइस तकलीफ है। इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मालदीव्स ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बारे में बुरा भला कहा और भारत देश के बारे में अभद्र भाषा का उपयोग किया। इससे भारत में बाइकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है और लक्षद्वीप गूगल की सर्च में टॉप पर है। इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी बोल रहे मालदीव्स ने भारत से पंगा लेकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है, अब ना भारत छोड़ेगा ना भारतीय। मेन मुद्दे पे बात हुई क्या, मोदी जी गए, ठीक है, मोदी जी गए 4 जनवरी, कहां गए? लक्षद्वीप। अब लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है, भारत के प्रधानमंत्री जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मोदी जी गए, मोदी जी ने बोला कि बड़ी सुंदर जगह है और किसी को भी अगर एडवेंचर स्पोर्ट्स का शौक है तो लक्षद्वीप एक बार जरूर आए, आपके देश में आप जरूर आए, एडवेंचर स्पोर्ट्स यहां पे करिए। और उन्होंने ये भी बोला कि मैंने भी स्नॉर्कलिंग, यानी कि पानी के नीचे जाते हैं ना, स्नॉर्कल लगा के स्नॉर्कलिंग बोलते हैं, वो अंडर वाटर जाते हैं, तो मैंने वो करके देखी, बड़ा मजा आया और बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग भी आइए। सिंपल सी बात है। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो लोगों को कह रहे थे कि रण ऑफ कच्छ में आइए घूमने के लिए, क्योंकि मोदी सरकार एक बात समझती है कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं, इसका बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको कि मोदी जी क्यों गए लक्षद्वीप। अच्छा, मोदी जी पहुंच गए और मोदी जी ने सिर्फ ये बोला कि साहब आप आइए लक्षद्वीप। ये तो आप आइए रण ऑफ कच्छ भी बोलते थे। जब G20 हुआ था, आपको पता है ना, एक मीटिंग उसकी कश्मीर में हुई थी, टूरिज्म वाली थी। उन्होंने कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा दिलवाने के लिए उन्होंने वहां पे G20 की मीटिंग करवा दी कि वहां पे कश्मीर में और लोग आएंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे कश्मीर में। वो तो हर जगह बात करते हैं। भारत में गोवा में टूरिज्म हो, केरल में हो, राजस्थान में हो, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, कहीं पे भी हो, सरकारें तो प्रोत्साहन करती हैं उसका। यार, सरकारों का काम ही यही होता है। दोस्तों, अगर भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप चले जाते हैं और भारतवासियों से कहते हैं कि अब लक्षद्वीप आओ, तो किसी को क्या दिक्कत है इससे? लेकिन दिक्कत हो गई और मालदीव्स वालों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, उनके मंत्रियों ने ट्वीट करना शुरू कर दिया। अब ट्वीट उन्होंने क्या करा ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 3 ऐसे मंत्री हैं, और भी कई पॉलिटिशियंस हैं, पर 3 मुख्य तौर से मंत्री हैं जिन्होंने ट्वीट करना शुरू करा। जब उन्होंने ट्वीट करा दोस्तों, तो भारत से आई जबरदस्त प्रक्रिया। और मालदीव्स के जो मंत्री थे ना, इनको यह नहीं पता था कि भारत में इतना उबाल आ रखा है। इन्होंने क्यों करा मुझे यह नहीं पता, इनके पीछे इनकी मंशा क्या थी, थोड़ा बहुत मुझे इसका आइडिया, लेकिन शास्त्रों में इसको उड़ता तीर बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आता हूं 1 बाय 1 किसने क्या बोला। अब ये ट्वीट देखिए, आपके सामने ट्वीट है आपके स्क्रीन पे। अब्दुल्ला मजूम माजिद ये कहते हैं कि मैं भारत की टूरिज्म को
सक्सेस विश करता हूं, पर मालदीव्स को टारगेट करना यह कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं है। इंडिया बड़े चैलेंजेस फेस कर रहा है बीच टूरिज्म में। हमारा जो रिसोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत जबरदस्त है और उनके टोटल जो आइलैंड है उससे कहीं ज्यादा है। ये देखिए, ये बात कही है अब्दुल्ला महजूम माजिद। अब दोस्तों देखिए, अब्दुल्ला महजूम माजिद ने यह बात बोली है, क्या कह रहे हैं कि टारगेट करा है कैसे टारगेट करा है मालदीव्स को? मालदीव्स का नाम लिया क्या? अगर भारत के प्रधानमंत्री ये बोले हैं कि आप भारत आइए, तो हम मालदीव्स को टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो, बिल्कुल ही जाहिल पैदा हुए हो। अब देखो दूसरा वाला, अब दूसरा ट्वीट दिखाइए एडिटर साहब, लगाइए जरा दूसरा ट्वीट। अब दोस्तों दूसरा ट्वीट है मिनिस्टर मरियम शिवना। ये मोदी जी की फोटोग्राफ जो लगी थी उनके ट्विटर पे, कहते हैं व्हाट अ क्लाउन। इजराइल के पपेट ने, कहते हैं इजराइल का पपेट मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। ये मैं बता रहा हूं, अब मैं इनको जवाब दूंगा, फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे, फिर ये इस्लामोफोबिया की बात करेंगे, लेकिन आज मैं इनकी क्लास लूंगा। रुक जाइए, धीरे धीरे और बताता हूं। एडिटर साहब जरा तीसरा ट्वीट। मलशा शरीफ कहती है, इसने कई सारे ट्वीट करे हैं मलशा शरीफ ने, पर अगर आप मलशा शरीफ के ट्वीट देखें तो इसने कई सारी चीजें करी हैं और कई सारी चीजें बोली हैं इसने मोदी जी के खिलाफ। नरेंद्र मोदी was declared terrorist for killing 2000 Muslims, yet he was given VIP treatment and second highest honor in the country. ये मंत्री हैं इसकी, ये सुअर जैसी शक्ल वाली औरत, ये हां, जो इब्राहिम मोहम्मद सोले, ये कहता है थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मालदीव्स कार्गो फेरी सर्विसेज के लिए मुबारकबाद देता है, कहता है व्हाई डोंट यू गेट मैरिड टू मोदी जी। फिर इसने क्या बोला है, एट दिस रेट एमडीपी एक्टिविस्ट्स एंड लॉयल मेंबर्स वॉन्ट इवन हेजिटेट टू ड्रिंक काउ यूरिन, गौमूत्र वाला। ये कह रहे हैं कि हमारी ऑपोजिशन पार्टी वाले गौमूत्र भी पी सकते हैं, जो पावर में थे पहले। फिर उसने लिखा है मोदी मुर्दाबाद। फिर ये कहती है अगर नरेंद्र मोदी, someone who has been proven to be responsible for killing of thousands of Muslims, मैं आपको बता रहा हूं ये कुछ नहीं है, इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाई है। मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, ये मैं नहीं। मालदीव के 3 मिनिस्टर्स जो हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। एक का नाम है मरियम शिवना, दूसरी का नाम है मलशा शरीफ और महजूम माजिद। एक और मिनिस्टर हैं आई थिंक हसन ज़िहान, उनका नाम भी इन चीज़ों में आता है कि ये जो मिनिस्टर्स थे ये रिस्पॉन्सिबल थे बिकॉज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में और भारत के बारे में कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स जो थे वो दिए थे। और इस पे पहले तो जो मालदीव की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने आप को इससे डिस्टेंस पर रख लिया, उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और मालदीव की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन जारी की थी और ये कहा था कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में जो रिमार्क्स हैं ये इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। सुनने में ये आया कि मालदीव गवर्नमेंट जो है उसको तकरीबन एक बड़ी तादाद में जो टूरिस्ट हैं वो इंडिया से जाते हैं और कहा जाता है कि सबसे बड़ी तादाद में टूरिस्ट इंडिया में जाते हैं रशिया और चाइना के अलावा। और कहा गया है कि हाईएस्ट नंबर विजिटर्स जो हैं वो जो दिसंबर 2023 का एक डाटा है उसके मुताबिक आप ये समझ लें कि तकरीबन अगर मैं कह सकूं तो 18 लाख के करीब टूरिस्ट वहाँ गए हैं और उसमें देखें ये बड़ा डाटा है, ठीक है। और तकरीबन जिसे कह लें कि आप 2 लाख से ज़्यादा जो टूरिस्ट थे वो इंडिया से थे। सो इट्स अ बिग नंबर इन दैट सेंस, जो कि मेरे पास एक छोटे से स्टैटिस्टिक्स हैं। तकरीबन रशिया के भी 2 लाख के करीब ही हैं, चाइना के 2.25 लाख के करीब जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे गए हैं। सो इट्स अ बिग नंबर इन टर्म्स ऑफ मालदीव जो इसकी डेस्टिनेशन जो समझी जाती है। बाकी मुल्कों से भी टूरिस्ट जाते हैं लेकिन यूके से भी कम जाते हैं, जर्मनी में भी कम जाते हैं। इंडिया को क्योंकि बहुत करीब पड़ता है मालदीव्स और अच्छी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं तो वहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा जाते हैं
और बड़ा गए हैं। अब ये जो एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई बेसिकली, अब आप इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी का या भारत का कितना ज़्यादा असर रसूख है कि अगर लेट्स से 2 लाख टूरिस्ट हैं फॉर इंस्टेंस, अगर हम इसको यही ले लें तो इंडियन समझते हैं कि अगर हम बाइकआउट करना शुरू करेंगे तो उनकी इकॉनमी बैठ जाएगी। ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर, या पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूं कि कभी किसी मुल्क को पाकिस्तान से कोई मसला हो या कोई ऐसे रिमार्क्स दिए हों और पाकिस्तान का मिनिस्टर फारिग कर दिया गया हो। हाँ, पाकिस्तान में ये होता है कि कई दफ़ा कई मिनिस्टर्स को फारिग किया गया है बिकॉज वो कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व थे जो कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्रिटिकल थी, तो उनको फारिग कर दिया गया। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में एक पनामा, नॉट पनामा बट डॉन लीक्स के नाम से एक स्कैंडल था, उसमें फारिग किया गया था। भारतीय लोग और सरकार मालदीव की इतनी बैंड बजाएंगे कि मालदीव के रोने के लिए कोई नहीं मिलेगा। मालदीव का प्रेसिडेंट और नई सरकार पागल है, चाइना के बहकावे में आ गई। मालदीव का हाल भी हमारे पाकिस्तान की तरह ही होगा, भिखमंगा बन जाएगा मालदीव की इस नई नवेली सरकार खतरे में आ जाएगी। भारत, अमेरिका, चाइना, कनाडा, यूके तक नहीं सुनता मालदीव की चिड़िया का नाम है। भारत अच्छा देश है इसीलिए अब तक कुछ नहीं किया। भारत की जगह कोई दूसरा देश होता अब तक मालदीव को निपटा चुका होता। चाइना मालदीव की इतनी बैंड बजवाएगा कि मालदीव का प्रेसिडेंट भी श्रीलंकन प्रेसिडेंट की तरह मुल्क छोड़कर भाग जाएगा। मालदीव भूल गया है भारत के एहसानों को। भारत नहीं होता तो मालदीव कब का बिखर गया होता। मालदीव ने सुनामी के टाइम खाना, पानी, यहाँ तक मेडिसिन तक भारत ने हेल्प की है। चाइना कुछ भी कर ले, भारत की जगह मालदीव में नहीं ले सकता। मोदी जी के एक दौरे और कुछ तस्वीरों से मालदीव को मिर्ची लग गई। पाकि कह रहे हैं जिस देश के पीएम के सिर्फ एक दौरे से किसी देश की इकोनॉमी तबाह हो जाए, सोचो उस देश ने कुछ करने का ठाना और करना शुरू किया तो मालदीव का क्या हाल होगा। अब अभी भी वक्त है, मालदीव की सरकार और जनता मिलकर भारत सरकार और भारतीय जनता की माफ़ी मांग ले और बचा ले अपने मालदीव को डूबने से, बर्बाद होने से। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।